हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो आई होप कि बच्चों आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट वीडियो ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप सभी ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ी हैं उन टॉपिक के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जिससे जो भी आपकी कंफ्यूजन है या फिर जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपकी क्लियर है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से पता लग जाएंगी। बट जिन बच्चों ने अभी तक ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देखो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, आपके जो भी बेसिकली 5 टाइप ऑफ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो देखो ये हमारा नोट्स है, प्यारा सा नोट्स है। ठीक है, 5 टाइप के हमारे बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होते हैं। हमने उन सब के बारे में डिटेल से स्टडी करी है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, उसकी वजह से क्या डिजीजेज होती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब जो समय है वो ये है कि हम अब इनके बेसिस पर कर लें अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ओके, तो देखो सबसे आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नोन एज। जिन बच्चों ने पढ़ा है सभी को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरली हम लोग किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? तो पहला क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैन यू सी। पहले देखो आपको आंसर दे रहे हैं क्योंकि आपने वीडियो को देख लिया है, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने वीडियो को देख लिया है। उसके बाद फिर आपको आंसर देना है, देन आपको अपना आंसर मैच करना है। ओके, कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैन यू सी ऑन मॉइस्ट ब्रेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। 4 ऑप्शन दिए है, व्हाइट थ्रेड, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, रेड स्पॉट या फिर येलो पैचेस। तो याद करो जो फिगर है आपकी, अगर आपको फिगर दिखाने की अगर कोशिश करें तो देखो ये हल्की सी ब्लैक राउंडेड कलर की जो पैचेज आ जाती है, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हमारी होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है हम क्या लगा लें, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हम क्या लगा लेंगे, कहाँ गया, रेड स्पॉट तो है नहीं, येलो पैचेस तो है नहीं, व्हाइट थ्रेड्स तो है नहीं, तो क्या होती हैं वो ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं जो ब्रेड के ऊपर आ जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, और सभी को पता है कि ब्रेड के ऊपर जो ये जो आई है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग फंगस बोल रहे हैं, बारह फंगी है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अगला क्वेश्चन है थर्ड, हाउ कैन यू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं, हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। यूजिंग बाई नोक्युलर्स, मतलब एक तरीके की कह लो कि एक दूरबीन है जिससे हम लगा कर देख सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है विद अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मतलब ये तो बहुत दूर की चीजों को देखने के हेल्प में आता है। यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन। कह रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली हमारे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन। तो देखो अगर ओनली वाले जो वर्ड है ना भाई, उसको तो पहले काट दो। ओनली इन सॉइल ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल सॉइल में पाया जाता हो। ओनली इन वाटर नहीं, ऐसा भी नहीं है। एयर एंड वाटर ओनली, देखो एयर एंड वाटर तो ठीक था, ठीक है, लेकिन फिर क्या लगा दिया, सॉइल ओनली लगा दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाटर एंड सॉइल। बहुत सारी जगहों पर हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ओनली वाले वर्ड क्या कर देना है, आपको काट देना है। ठीक है, मूविंग ऑन, फिफ्थ क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी मेजर ग्रुप। देखो जस्ट कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, जिन्होंने साफ साफ पढ़ा उनको पता है कि टोटल हमारे 5 ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है ना, क्या क्या होते हैं हमारे, तो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगस है, और एक और हमारा क्या हुआ, एक भूल रहे हैं, फंगस, एक और हमारा क्या था, हाँ प्रोटोजोआ। ठीक है, टोटल हमारी 5 चीजें हो जाती है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो भाई बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, बाकी हमारी टोटल 5 है, लेकिन ये इंसेक्ट कहाँ से आ गया, तो ये इंसेक्ट तो नहीं होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम। इनमें से बैक्टीरिया कौन है, देखो क्लैमिडोमोनास की अगर हम बात करें तो क्लैमिडोमोनास हमारा आ जाता है, इसके एग्जांपल हैं, क्लैमिडोमोनास हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारी एल्गी हो गई है ना, क्लैमिडोमोनास हमारी क्या हो गई, एल्गी हो गई। तो कौन सा हमारा क्वेश्चन था यार, क्लैमिडोमोनास तो नहीं होगा, क्लैमिडोमोनास तो नहीं होगा। ठीक है, अमीबा भी तो नहीं होगा ना यार, अमीबा तो हमारा किसमें आ गया, तो हमारा उसमें आ गया, ये इसमें प्रोटोजोआ में आ गया। ठीक है, उसके बाद स्पाइरुलिन, स्पाइरुलिनन,
ये तुम्हारा स्पाइरोगायरा से रिलेटेड है, वो भी इसमें नहीं आएगा। तो क्या एक ऑप्शन बच रहा है, विब्रियो। ठीक है, तो बैक्टीरिया का मेरे ख्याल से ये मैंने एग्जांपल अपने नोट्स में तो नहीं दिया है। ठीक है, तो ये चीज बैक्टीरिया में एक चीज आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, क्या? ठीक है, बैक्टीरिया में एक और एग्जांपल, इसके अंडर में एक और एग्जांपल आप ऐड कर लेना। क्लियर है? देखो, कुछ मेरी बात समझो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो भाई आपको दो याद थे, लैक्टोबैसिलस याद था, राइजोबियम याद था, बैक्टीरिया में याद था। ठीक है, प्रोटोजोआ में आपको अमीबा ये सब याद है। लेकिन जो ये जो नया वर्ड आया ना, क्या? विब्रियो, तो ये एक बैक्टीरियम का एग्जांपल है, याद रखोगे। अगला है वायरसेस रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड, सॉइल के अंदर नहीं, वाटर के अंदर बिल्कुल नहीं, दी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है ना, यानी कि वायरसेस हमने पढ़ा था कि वायरसेस हमारे तभी एक्टिव होते हैं जब वो किसी होस्ट, यानी कि होस्ट मतलब हम लोग हो गए, ये सब जब वो किसी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनमें कह सकते हो जान आ जाती है। पोलियो, एक मिनट कहाँ गया? ठीक है, 9 क्वेश्चन, पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाई, कह रहे हैं कि पोलियो और चिकन पॉक्स से थ्रू होता है। तो ऑब्वियस बात हमें पता है कि पोलियो क्या है, एक वायरस है। ठीक है, तो वायरस के थ्रू होता है, तो वायरसेस के थ्रू होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू नहीं होता, फंगी के थ्रू नहीं होता है, एंड बैक्टीरिया के थ्रू भी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर बात? अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, डिजीज लाइक डिसेंट्री, लूज मोशन एंड मलेरिया और कॉज्ड बाई। तो भाई ये जो हैं वो तो प्रोटोजोआ के थ्रू होता था, हमने ये देखा था। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोटोजोआ। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। हमने देखा था कि जो हमारी जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो किस तरीके से, क्या? ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफॉइड, ठीक है, एंड ट्यूबरक्लोसिस। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी वजह से टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो देखो क्या है, क्या फंगिस, क्या प्रोटोजोआ की वजह से होगी? बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया। फंगी की वजह से तो नहीं होती है, ठीक है ना, वायरसेस की वजह से भी ऐसा कुछ नहीं होता है, बैक्टीरिया की वजह से तो होएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो बात समझ में आ गई। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो टाइफाइड है, हमने एग्जांपल भी देखा है, ऐसा नहीं कि ये कहीं से और से क्वेश्चन आ गए हैं, वो प्रोटोजोआ के थ्रू होते हैं। अब एक मिनट, यहाँ पर मेरे को फिगर ऐड करना था, विच फिगर शोज एल्गी, इनमें से कौन सा फिगर एल्गी है? ओके, चलो जरा ये देखो आप। ठीक है, ये वाली फिगर, आपको ये वाला फिगर देखना है। ठीक है, हमने देखा था वहां पर, तो एल्गी देखो हमारी क्या है, एल्गी। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 का फिगर देखो, फिगर नंबर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, सॉरी 2.3, तीन ही फिगर हैं इसमें। एक है, ये तो हमारा बैक्टीरिया हो गया, ये दोनों, ये हमारा हो गया, हाँ यही तो एल्गी है, क्लाइमेडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ये हमारी क्या है? एल्गी है। ठीक है, और ये हमारा है अमीबा एंड पैरामीशियम, ये हमारा हो गया क्या? बैक्टीरिया, सॉरी ये हमारा हो गया। हमसे क्या पूछा, एक मिनट, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस, तो अमीबा तो है नहीं। एक मिनट यार, फिगर की बात करते हैं, फिगर 2.1, 2.2, 2.6, 2.4, एक मिनट में जरा फिगर ऐड करने दो। देखो, तो मैंने ये फिगर ऐड कर दी है। ठीक है, फिगर ऐड करना भूल गया था। विच फिगर शोज एल्गी, इनमें से एल्गी कौन है? तो मेरे को पता है कि एल्गी और फंगी दो अलग अलग चीज़ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पहला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो क्या है, ये आपका है, क्या बोलते हैं इसे? ईस्ट। हाँ, ये क्या है? ईस्ट। और ईस्ट हमें पता है, हमें ये कौन सी बिरादरी से आ गया, मतलब कौन से ये ब्रांच से आ गया, ये आ गया आपके किससे? फंगी से, फंगस से आया है ना। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये आपका क्या है? ये आपका ब्रेड मोल्ड है। फिगर याद करो, ये आपका ब्रेड मोल्ड है, दैट मीन्स ये भी आपका फंगस है। ये आपका है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम भी आपका किससे बिलोंग करता है? ये फंगी से बिलोंग करता है। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये हमारी हो गई लाइकन, और लाइकन हमारा किससे बिलोंग करता है? ये हमारा है एल्गी। ठीक है, क्लियर है बात? एल्गी और फंगस में है, फंगी में कंफ्यूजन मत होना। ओके, ये है चैप्टर देखो, इसलिए कह रहे हैं बार बार इसको पढ़ना है। ओके, गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, अब ऐसी बात है यार, ब्रेड मोल्ड है वो किसका है? वो तो फंगी का एग्जांपल है ना। ठीक है, बैक्टीरिया का तो है नहीं, बैक्टीरिया को तो हमने देखा है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब होता है। एल्गी हमने देखा, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे एल्गी हैं, ये क्या है? सब एल्गी है। जो फंगी है, दीज आर द फंगी,
ये तीनों क्या है याद रखना बच्चे, ये तीनों फंगी है, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हमने देखा कि सॉरी बैक्टीरिया हमने देखा, बैक्टीरिया हमारा लैक्टोबैसिलस ये सब हमारे बैक्टीरिया होते हैं। प्रोटोजोआ का एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है ना। तो फंगी है, यानी कि जो ब्रेड मोल्ड है वो एक एग्जांपल है किसका, फंगी का। ओके, गोइंग ऑन 14 क्वेश्चन, विच प्रोटोजोआ हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। भाई ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जिसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। याद करो अमीबा, ये अपने क्लास में पढ़ा था, आपने क्लास में पढ़ा था ना अमीबा। अमीबा हमने कहा था कि सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो आपने कहा सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखो पता चला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो है वो 5 ग्रुप में बटे हुए होते हैं, ठीक है। हमारा जो है प्रोटोजोआ है, फंगस है, फंगी है, एल्गी है, बैक्टीरिया है और वायरसेस है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में सब आते हैं। ओके, तो प्रोटोजोआ यानी कि जो ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जिसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो है अमीबा, ठीक है। क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एल्गी। क्लैमिडोमोनास क्या हो गया, एल्गी हो गया। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी आपका जो है प्रोटोजोआ ही है, याद रखना पैरामीशियम में बच्चे आपका प्रोटोजोआ ही है, लेकिन इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद है एस्परगिलस, एस्परगिलस, एस्परगिलस तो ये भी आपका है ये आपकी फंगी का एग्जांपल है। एस्परगिलस किसका एग्जांपल है, फंगी का एग्जांपल। ओके, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस, इनमें से कौन सा फंगस है। तो फंगस की देखो अगर हम बात करें भाई, तो अमीबा, अमीबा तो फंगस नहीं है, तो हमारा प्रोटोजोआ है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो है ना, देखो ये जो नाम आ रहा है ना, एक बार और कहीं नाम आया था, तो स्पाइरुलिना इज अ काइंड ऑफ एल्गी, याद रखो, काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी है ये स्पाइरुलिना, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। फंगस पेनिसिलियम, ठीक है। तो फंगस हमारा क्या हो गया, पेनिसिलियम। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, ये एग्जांपल है किसका, फंगस का, ठीक है। तो पेनिसिलियम क्या हो जाएगा, फंगस हो जाएगा। एंड क्लैमिडोमोनास तो आपको पता है, क्लैमिडोमोनास जो है वो हमारा है एग्जांपल एल्गी का। ओके, ठीक है। तो पेनिसिलियम हमारी क्या है, किसका एग्जांपल है, फंगस का एग्जांपल है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर अंडर अ माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू। तो हम जो एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक पॉन्ड के वाटर को लेकर के हम उसे जो हम ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या हेल्प मिल रही है, आइडेंटिफाई मिनरल्स। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जर्व सॉइल पार्टिकल, हमें पॉन्ड का सॉइल पार्टिकल से क्या लेना, बड़ा अजीब ही है, ऑप्शन भी बनाने वाला, जरा गैस करो, ठीक है। तो ओके, सी टाइनी ऑर्गेनिज्म, हाँ ये बात सही थोड़ी सी लग रही है, ठीक है ना। फाइंड एल्गी ओनली, नहीं एल्गी तो हम लोग केवल नहीं फाइंड करते। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड बिकॉज दे आर क्या, बिग एंड विजिबल, नहीं बिल्कुल बकवास है। वेरी कलरफुल, हमें कैसे पता, ठीक है। वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल टू द नेकेड आई, बहुत स्मॉल होते हैं और इवन हमारी आई से नेकेड, मतलब हम अपनी नेकेड आई से क्या कर सकते, नहीं देख सकते, इस वजह से इनका नाम दिया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे देखो, विच फिगर शो प्रोटोजोआ, इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो प्रोटोजोआ शो करा। तो प्रोटोजोआ को तो पहले आपको एग्जांपल याद रखना होगा। वैसे मैंने ये चीज़ मैंने लिख दी है, ये चीज़ चलो जल्दी से छुपा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो जो फिगर आपको 2.1 जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है। जो फिगर जो 2.2 है ये आपको नजर आएगा, ये आपके हैं कौन, ये आपकी हो गई एल्गी वाली कैटेगरी से हो गई, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी ये, हाँ तो ये हमारी एल्गी वाली कैटेगरी से हो गई। ये देखो हमारा जो दिख रहा है अमीबा एंड पैरामीशियम, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। पैरामीशियम कुछ इस तरीके से होता है, चप्पल की तरफ होता है। तो ये हमारी है प्रोटोजोआ खानदान से, बिरादरी से, ठीक है। और ये तो पता ही सभी को, ये हमारी क्या है, ये हमारी एल्गी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन है ना, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 2.3, यानी कि 2.3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिगर 2.3 हमारा क्या शो कर रहा है, प्रोटोजोआ को शो कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है कि वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है बहुत खतरनाक होते हैं और थोड़े से डिफर होते हैं, क्यों। तो कह रहा है बिकॉज दे आर विजिबल विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। नहीं ऐसा तो नहीं, इवन ये मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखते। दूसरा, दे कैन मूव फ्री, ना ये फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये बहुत गड़बड़ चीज है, ठीक है, यानी कि यही तो वो करते हैं। ओके, दे डू नॉट कॉज डिजीज, ऐसा हो ही नहीं सकता,
कितने सारे लोग वायरस से ही बेचारे मर रहे हैं, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर अगला है देखो, विच फिगर इंक्लूड एस्परगिलस, इनमें से ऐसा कौन सा फिगर है जो क्या है, एस्परगिलस है। ये यार मैं फिगर देना भूल जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ शायद फिगर दे रखा है, ठीक है। देखो याद रखना है, देखो इन क्वेश्चंस को देने का जो मतलब होता है ना बच्चे, वो ये इतनी सी बात होती है कि आप फिगर वाले जब नोट्स में जब कोई अगर फिगर वाली अगर चीज आती है तो कोशिश किया करो उनको ध्यान रखने की, ठीक है ना, कि क्या है। तो एस्परगिलस, चलो ठीक है, चलो अब मैंने आपको आंसर भी दे दिया भाई, चलो लो ये आपका एस्परगिलस है। अभी बता सकते हो कि एस्परगिलस कौन सी 5 में से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है। ओके, एस्परगिलस कौन सी हमारी जो 5 कैटेगरीज है उसमें से किससे बिलोंग करता है, आपको ये आंसर बताना है। तो आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने देखो किस तरीके से हमें पढ़ना है, हमें इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ना तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके दूसरे वाले पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, डोंट वरी, अच्छे से फिनिश कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बात, चलो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।